अखिलेश यादव को वोटिंग करिए, युवा नेता है, आपको सपोर्ट करेगा। जो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उज्जवल रमर सिंह के पिताजी 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी 60 साल उनकी खाली सांसद विधायक में उनका एज गया है। उनको कितना तजुर्बा होगा यार, राज्यसभा सांसद हुए थे, उनके लड़के हैं ये उज्जवल रमर सिंह जिंदाबाद। वो 2-4 लाख वोट से जीतेगा उज्जवल रमर सिंह। जब इतना तोहरे हाथ में दिया जाए तो उनका लोग के का जरूरत रहा, ये बतावा। जब इतना तो हमारे लोग की जरूरत है, हमारे लोग की जरूरत इसलिए है कि अगर हम लोग साथ डाला नहीं बेईमानी भैया होता ही गुंडा करती ऐसा किसी दिन नहीं जिस दिन पेपर उठा के रखो, किसी दिन मर्डर ना हो। इस दुनिया में साहूकार कोई भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लिख देंगे बाहर से पर्चा पे, आप जाइए वहां से लीजिए, उनको कमीशन मिलना है। जो सच बात है, मैं बिल्कुल सच बात आपको हकीकत बता रहा हूँ। और मेरा सारे युवा से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को जिताने का काम करें। अच्छा लगता है कुछ लोग हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं आखिर प्रयागराज का चुनावी माहौल क्या है, प्रयागराज में लोग किस सरकार बनाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन से उज्जवल रमर सिंह को सामने लाया गया है, वहीं पर बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। आइए हम लोगों से बात करते हैं आखिर लोगों के बीच में किस प्रकार से उत्साह है। सबसे पहले ये जोमेटो लिखा है, आप कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होंगे, उसमें कार्यरत होंगे? नहीं, हम कोई कार्यरत नहीं, एक आम पब्लिक है। हाँ। जोमेटो करते हैं, गाड़ी वो आगे खड़ी है। हाँ। जा रहे हैं, आए थे मोदी जी का थोड़ा देखने, लेकिन ये भाई ये जो 400 पार कर रहे हैं, 40 भी नहीं आएंगे। हाँ, ये इंडिया गठबंधन इस बार राहुल गांधी, उस दिन आपने परसों की रैली में आपने देखा होगा, परसों की रैली में राहुल गांधी अखिलेश आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, उनको 10 से 15 सिपाही मिले थे। अब आज यहाँ देखिए आप कितनी फोर्स है वहाँ पे यार, आप इतने बड़े नेता लोग को आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो। वहीं बगल में सिकंदरा में योगी जी आए थे, उनके यहाँ पे रैली में देखिएगा कितनी फोर्स थी, और राहुल और अखिलेश में जहाँ की मतलब पब्लिक इतनी हो गई, बैरियर तोड़ दी। आप बताइए। और यहाँ पर प्रशासन बहुत, यहाँ प्रशासन आप देखिए पूरे चारों तरफ से, जहाँ तक तो प्रशासन थी वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। चेकिंग वहाँ से चेकिंग चालू थी, आप कुछ ले नहीं जा सकते थे, बैग की चेकिंग हो रही है, हर चीज की चेकिंग हो रही थी वहाँ पे। तो भाई साहब इनका ये कहने का है कि 400 पार। अब इस बार जितने हमारे युवा भाई हैं, जितने लोग हैं, आप कहीं आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप देखिए, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, और महंगाई देखिए जो कि 70 रुपए पेट्रोल पहुंचने के लिए 70 साल लग गया, और ये 10 साल में 100 के पार कर दिए। गाड़ी हम 2014 में लिए थे, पैशन प्रो लिए थे, 57,000 रुपए की थी, अब ये 9 साल बाद 1 लाख रुपए की है। यार इतना ज्यादा महंगाई, आप क्या डील कर रहे हैं? प्रयागराज की जनता, एक मिनट सवाल, प्रयागराज की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या है प्रयागराज की जनता के मुद्दे? प्रयागराज की जनता ये अब इनके 5 किलो अनाज पे नहीं वोट करेगी, ये इनको हमको नहीं चाहिए। हम आज तक, हमारा नाम अनिल यादव, हम न राशन लेते हैं न कुछ लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप परिवारवाद करेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे? हम कोई अखिलेश की तरफदारी नहीं करते, हम राहुल गांधी को बोल रहे हैं। हम शुरू से राहुल गांधी जो मेहनत कर रहा है, जो पूरा घूम रहा है पूरा भारत, जैसे गांधी घूमे थे देश आजाद कराने के लिए, वैसे राहुल गांधी हर युवा से, हर जगह, किसान से, रोड पे सब्जी वाले से, हर जगह मिल रहा है। मोदी जी से बोलिए 4 कदम चल के किसी सब्जी वाले, किसी ठेले वाले, किसी से मिल के दिखाए। अभी यहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक शब्द कहा, एक मिनट एक सवाल, बिल्कुल आपसे बात कर रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने
एक आपने भाषण में केशव प्रसाद ने अभी एक शब्द कहा कि वो प्रधानमंत्री है जो गरीब मजदूर का चरण का धूला और धोते हैं या कहो उनका पैर छूते हैं। अभी हम सुने थे उनका भाषण कि जो संगम में पिछली बार जो सफाई कर्मियों का पैर धुले थे उसके बारे में बोल रहे थे। अरे यार आप आके दिखा दे रहे हो पब्लिक को, ये पूरी पिक्चर बना रहे हैं। जो हम 2007 में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, इनको हमने लस्सी पिलाया है विधान भवन मंत्रालय जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। 2007 की बात बता रहा हूँ नरवन पॉइंट में, वानखेड़े स्टेडियम के बगल में अधिवेशन जब होता है मार्च महीने में 2007 का रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें अनिल यादव का चेहरा नजर आएगा। महानंदा की गवर्नमेंट की एजेंसी थी, वो लिया था मैं, समझ गए। ये पूरी पिक्चर बना रहे हैं लेकिन अब नहीं होगा। एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। इस बार बदलाव होगा। इस बार 4 जून को और आपको एक बार बता दे रहे हैं कि आपने इस पूरे भारत में 6,40,867 गाँव है, 6,40,867 गाँव है पूरे भारत में। पूरा एक एक गांव से क्रांतिकारी निकले हैं क्योंकि ये मोदी को हटाना है। क्योंकि ये आपने देखा था पोलियो की ड्राफ्ट आई थी, कोई कांग्रेस के बारे में नहीं बोला था। पोलियो की ड्राफ्ट आई थी, कोई नहीं बोला था। ये इनकी कोरोना की वैक्सीन आई है, इसमें सांसें अटकी हुई है, दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। ये क्यों अंगली उठ रही है यार? अगर गलत नहीं, आज तक पोलियो पे नहीं अंगली उठी। यहाँ जवान आदमी खत्म हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। हमको एक दिन ऐसे दर्द हुआ पिछले, अरे हम कहा यार ये तो टेंशन में सांस अटक गई, साला पोलियो लगवाइए, वैक्सीन लगवा लिए, सारा टेंशन दे दिया। आपको भी दर्द उठने लगा वैक्सीन लगाने के बाद? दर्द उठा था एक बाएं सीना में। तब और आपको बता दें कि जो हम आपको बताए ना कि इस पूरे भारत में 6,40,867 गाँव है और ब्लॉक 6,612 ब्लॉक है। सुनिए लोग को समझाओ, बीजेपी वक्त को समझाओ कि इस बार 6,40,867 गाँव और 6,612 ब्लॉक। तो देखिए ये अनिल यादव जो कि इतने शिक्षित एक मिनट वार्ता कर, इतने शिक्षित है कि पूरे देश में कितने ब्लॉक है, कितने गांव है, कितने जिले हैं, कि हालांकि जिला तो सबको मालूम होगा प्रदेश में कितना होता है, लेकिन देश में कितने गांव है आराम से बताने का प्रयास करिए, बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं। बार वही सवाल यार आप कर रहे हैं। जनता जानना चाह रही है। 6,40,867 गाँव है, अच्छा 6,612 ब्लॉक है। अब बार ना पूछिएगा, बता दीजिए। क्षमा चाहेंगे, हालांकि देख सकते हैं जो इनका गला है बहुत बढ़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या बोल रहे थे अभी? चाचा अभी कैमरे के बोलिए अभी कुछ बोल रहे थे बीजेपी के पक्ष में, इनके सवालों का जवाब दे रहे थे कैमरे के पीछे। आप बोलिए। आप जिसको बीजेपी का कानून नहीं मालूम है, कायदा कानून, तो ऐसे बात कर पाएगा। आपको भी पहले बात सुनिए नहीं मालूम है। पहले बात सुनिए। मैंने उनको मंच दिया बोलने के लिए, अब आपको दे रहा हूँ, तो जब आपको मंच दे रहा हूँ बोलने के लिए, आप अपनी बात को रखिए ना। हाँ बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखिए, जनता तक रखिए। मोदी ने हिंदुस्तान में कर दिखाया, ना कोई पैदा हुआ है ना हो। 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, पीओके अभी बाकी है और 370 जो हटा है वो किसी के दम नहीं था कि वो हटा ले, लेकिन ये मोदी का दम था कि हटाया ना। कश्मीर में 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर प्रधानमंत्री वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, यानी कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। वजह क्या है? जिस कश्मीर का गुणगान पूरे भारतवर्ष में करते हैं, उसी सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कारण? वो तो उनका आपसी कोई मामला होगा, निर्णय होगा, नहीं हो रहा है, नहीं लड़ रहे हैं। ये आपसे सवाल, वो इतनी गहराई में हम नहीं जा सकते ना। 370 के अरान चले गए और बाकी और आपको पता नहीं क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो खराब था क्या? नहीं गहराई वहाँ तक आप नहीं खरीद सकता था। खरीद सकते हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हटाए हैं, सही बात है। 370 ने हटाया है, पीओके लाया है, ठीक किया है, सही है, सब कुछ सही है। हम मान रहे हैं सबकी बात, सब मान रहे हैं। हम आपकी बात की सम्मान कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आपने सही कहा है। लेकिन चुनाव किस मुद्दे से नहीं वहाँ लड़ रहे हैं, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए ना। अरे तो आप बताइए, हमें क्या पता, हम तो बोले नहीं कि क्यों नहीं लड़ रहे हैं, बताइए। अच्छा क्या लग रहा है
प्रयागराज में क्या बीजेपी निकल जाएगी? नहीं निकल सकती। नहीं उसका ऐसे हमारे साथ युवा है, युवा साथी। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बात, प्रयागराज का माहौल क्या लग रहा है? प्रयागराज में बदलाव चाहिए, बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, अब की बार कांग्रेस सरकार, बदलाव चाहिए हम लोगों को। दोनों सीट जीतेगी अब की बार गठबंधन सरकार, दोनों सीट, फूलपुर लोकसभा और ये इलाहाबाद। सवाल है, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट चंपावल इलाहाबाद से काटकर, उसके बाद फूलपुर से केसरी देवी का टिकट काटकर अलग अलग प्रत्याशी को उतारा गया। क्या वजह हो सकती है? क्या रीता बहुगुणा जोशी फूलपुर से केसरी देवी पटेल सही काम नहीं कर रहे थे, या उनका नियत नहीं ठीक था, या उनको क्यों बाहर किया गया? क्योंकि प्रयागराज में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन लोगों को बाहर किया गया है। लेकिन अब की बार युवा क्या करना चाहते हैं प्रयागराज के? अब की बार केवल बेरोजगारी के नाम पे बदलाव चाहिए हम लोगों को, हम लोग को अनाज नहीं चाहिए, हम लोग को बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा, हम आए मोदी के जनसभा में, यहाँ पर मोदी भक्त से ज्यादा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके विरोधी मिल रहे हैं। क्या वजह है ये? क्या यहाँ पर जितने लोग आए थे, क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखने आए थे? मोदी तो गंगा नहाने आए थे। अच्छा, गंगा नहाने आए थे, फिर भी भाषण रहे थे, क्या करे? अच्छा, हाँ सुना नहीं, भाषण कहाँ जाने कहाँ दे रहे हो? अच्छा, अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने, आम पब्लिक को कोई नहीं एंट्री दिया आगे, बस जो आए थे बस से बैठ के उन्हीं की एंट्री था और किसी की एंट्री नहीं। लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि कांग्रेस का 2 दिन पहले प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में और करछना क्षेत्र में उनका दौरा था, और वहां पर से ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं था, सही बात है भाई, बिल्कुल सही है भैया, ऐसा कुछ है? सही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग आए थे वहाँ पे, पंडिला महादेव पे आए थे, दोनों लोग आए थे। और जो वहाँ पर था इतना रूमर यहाँ पे नहीं था, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी और प्रधानमंत्री है। उस दिन कहा जाता है कि यानी कहा जाता नहीं, वो आए थे, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मेजा में थे, योगी जी भी आए थे, फिर भी कांग्रेस में भीड़ थी। हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, सब युवा थे उनके साथ, सब युवा थे, बाकी वहाँ पे कोई नहीं थे। जो आए थे मुख्यमंत्री जी आए थे, बिल्कुल कोई आदमी नहीं थे। बीजेपी के काफी नेता ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि उनके रैली में भगदड़ मच गई थी, कहीं ना कहीं कुछ लोग घायल हुए थे। क्या कुछ नहीं, सुरक्षा ही नहीं दिए थे, सुरक्षा बिल्कुल नहीं दिए थे। 15-20 पुलिस में कहा, 5 लाख जनता संभाल पाएगी? अभी बताइए, अभी बताइए, 15-20 पुलिस या 50 पुलिस 5 लाख जनता कैसे संभाल सकती? 5 लाख जनता थी, 4-5 लाख जनता थी। और क्या, आप तो मीडिया प्रवक्ता है, आप तो खुद ही जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? आम जनता जो बताएगी वही मीडिया जानेगा। आप सब जानते हैं, हम आपको जानते हैं, जितना मीडिया वाले जानते हैं उतना आम जनता को नहीं पता होती भैया। नहीं भैया, मीडिया को कुछ जानकारी नहीं होती, आप ही के द्वारा कुछ मालूम चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज की सीट की बात कर ली जाए, क्या नीरज त्रिपाठी उज्जवल रमन सिंह को मात दे पाएंगे? बिल्कुल, उज्जवल रमन सिंह जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। अच्छा, और उधर जो है अमरनाथ मौर्य जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव। भैया 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 भैया, जैसा कि विपक्ष कहता है कि परिवारवाद, तो जाहिर सी बात अखिलेश के साथ परिवारवाद, विपक्ष तो मतलब वर्तमान सरकार, मोदी जी कह रहे हैं मैं हूँ, यानी कि मेरा परिवार, इंडिया है मेरा परिवार। तो बताइए, इनके पास परिवार था ना, तो परिवार आज कहाँ से आ गया? ये परिवारवाद पे बात करते हैं, तो परिवार कहाँ से आ गया? आज कह रहे हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार, सभी कह रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार। तो बताइए, आज कहाँ से मोदी का परिवार आया? इसके पहले मोदी परिवार कहाँ था, ये बताइए आप। खुद परिवार बना ले अपना जी, ऐसे आइए, सामने आइए, परिवार स्वयं बना ले। कौन क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन रोका है परिवार को? योगी जी, मोदी जी स्वयं मेहनत करे, बना ले परिवार अपना, लड़ा दे। तो आपका क्या कहने का मतलब? अब न बनाए परिवार, समय हर चीज का समय एक है। जब बार बार परिवारवाद जो कह रहे हैं ना, तो बना ले अपना परिवार, लड़ा दे। वो कहते हैं हमारा परिवार 140 करोड़ के पार का परिवार है, तब कहाँ टेंशन, तब परिवारवाद का सब पूरा परिवार ये चल रहा सब है। पूरी पिक्चर बना रहे हैं, ये जनता को बहका रहे हैं। ये हमारी जनता इतनी भोली है, भारत की जनता, कि वो एक मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, उसका एक लहर आया और लोग बदल गए, और लोग आप सब जान चुके हैं। हर युवा अपने माँ बाप के साथ जो रह रहा है, हर माँ बाप सोच रहा है यार बच्चों को यार नौकरी नहीं मिल रही, यार जो 10,000 5,000 रुपए कर्जा ब्याज पे पैसा लेके
बच्चों को कमरा का और खाने पीने का व्यवस्था कर रहा है यार, उसके आत्मा से जाओ पूछो। अच्छा भैया, आप भी युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप से पूछो। मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर स्नातक चल रहा है। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसा माहौल है, छात्रों के बीच में क्या माहौल चल रहा है? जैसे कि कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव होता था, जहाँ से छात्र संघ चुने जाते थे, तो छात्रों के बीच में किस समय क्या वहाँ का चुनावी मुद्दा है? देखिए सर जी, वहाँ पे क्या चल रहा है कि वहाँ पे जब से ये सत्ता आई है, वहाँ पे छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया है, जिससे कि जो छोटे वर्ग है, ओबीसी दलित के नेता ना निकल सके, बच्चों की बात ना हो सके, एक स्वच्छ माहौल नहीं तैयार किया जा रहा। 8 ही बजे बंद कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी, 8 बजे लाइब्रेरी बंद कर दिया जाए। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रहे ना। तर्क और ज्ञान के आधार पर बात करने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं। सोचिए 8 बजे बंद किया जा रहा है शहर में, सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं। मतलब इतना संकुचित मानसिकता हो गई है कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं बताइए। जब हम लोग एआई और आर्टिफिशियल सब कुछ चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ टिकते हैं? कहीं नहीं टिकेंगे। यही देख नहीं रहे हैं, लाल लाल पीला पीला झंडा दिख रहा है, कोई मतलब नहीं इसका। धर्म संस्कृति केवल मानव के केवल वो क्या कहते हैं उसको, शोषण का यंत्र है, बस इसको याद रखिए। एकदम जब तक तर्क आधारित बात नहीं होगी समाज में, बिना तर्क के। अच्छा, किस परिवार से आते हैं? परिवार क्या करता है आपका? मेरा परिवार किसानी करता है, पिताजी थोड़ा सा मोटा बिजनेस है, दोनों काम होता है। किसानी से कितने भाई हैं आप लोग? घर परिवार पढ़ा ले रहा है? मेरी बहन है, मैं अकेले ही हूँ। तो पढ़ाई के लिए घर से पैसा मिल पा रहा है उचित? जी उचित पैसा मिल पा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उम्र हो रही है, बीएड भी कर लिए हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। 2 वर्ष से टीजीटी फार्म आया है, अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं है। आयोग बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई परीक्षा आई नहीं है। ऐसे काफी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज के इर्द गिर्द मिल जाएंगे, जहाँ पर कोचिंग संस्थानों के जरिए काफ़ी ऐसे संस्थान हैं जहाँ से वो तैयारियां करते हैं, उसके बाद मजबूरन उनको किसी प्रकार से वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद लास्ट में होता क्या है महोदय, जब वो फॉर्म डालते हैं, किसी प्रकार से वैकेंसी आती है, तो लिहाजा बाद में यही नतीजा आता है, पेपर लीक हो जाता है। जी जरूर, यहाँ पे लीक बहुत बड़ी समस्या है। क्या करेंगे, देख नहीं रहे हैं कौन सा पेपर नहीं लीक हुआ। आरओ पुलिस क्या है सब। भाई एक वीडियो नहीं देखा है, बताइए चला 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। डॉक्टर देख रहा है क्या हुआ यार, नस बुखार तो नहीं है। 400 पार 400 पार। अरे यार पागल हो जाएगा यार, आज ये मोदी पागल कर देगा कितने को। कितने 400 पार, कितने तो हार्ट अटैक से जाएंगे, कितने से पागल होंगे। मिल्टन 400 पार 400 पार। उनके परिवार वाले डिस्टर्ब मोदी को मारेंगे जूता से, सही तुमको बता रहा, जूता से मारेंगे इनको ढूंढ के। सुरक्षा का तो हालांकि असभ्य मत करिए। तो क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव। अच्छा अनिल जी, आप नौटंकी बहुत गजब कर लेते हैं, मतलब लोगों को बता बहुत गजब जब लेते हैं यार। आप नौटंकी याद बता रहे हैं, आप गोदी मीडिया हो। नहीं गोदी भी नहीं, आप गोदी मीडिया हो। मतलब हम नौटंकी कर रहे हैं, हम दूध भर रहे हैं, जोमेटो कर रहे हैं, हम नौटंकी कर रहे हैं तुमसे। लोगों के बढ़िया बता पा यार समझाएंगे, कैसे समझ में आएगा पब्लिक को? ये समझा सकते कलाकारी बढ़िया, मोदी समझा सकते हैं, हम नहीं समझा सकते। हम लोग जीतेंगे ना, हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा। उज्जवल रमर सिंह, जो आप बात कर रहे हो, हमारी बात सुनो। जो लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उज्जवल रमर सिंह के पिताजी 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी 60 साल उनकी खाली सांसद विधायक में उनका एज गया है। उनको कितना तजुर्बा होगा यार, राज्यसभा सांसद हुए थे, उनके लड़के हैं ये उज्जवल रमर सिंह जिंदाबाद। वो 2-4 लाख वोट से जीतेगा उज्जवल रमर सिंह। क्या कर रहे? हम लोग जीत गए हैं इस बार, इंडिया गठबंधन जीत गई है और काफी जो है हर सीटें निकलेंगी। कम से कम जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि 80 में 80 पाएंगे। अगर 80 में अगर ये 75, 70 या 75 के मतलब ये 5 से ज्यादा नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। यूपी में 5 से ज्यादा अगर ये पा गए तो मेरा नाम अनिल यादव है।
19 घंटा 18 घंटा यहीं प्रयागराज में रहता हूँ। सुबह 8 बजे से 12 बजे रात तक मोबाइल नंबर ले लो, फोन करना 4 तारीख को, समझ गए आप। तो हालांकि हम यहाँ कवर करने आए थे बीजेपी की रैली लेकिन यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो आइए पीछे की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ माता जी आइए आइए ऐसे आइए सर ऐसे। अच्छा नहीं बोलना चाह रहे तो हालांकि राहुल जी बराबर ऊपर करके दिखाने का प्रयास करिए। ये उधर पंडाल लगा था, हालांकि पंडाल पूरा खुलना चालू हुआ। पानी के बारे तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूँ, ये जो क्षेत्र है आज कहीं ना कहीं मोदी में था, लेकिन यहाँ पर लोगों से जब वार्ता हुई तो लग रहा है कि यहाँ पर मोदी में नहीं बल्कि कांग्रेस में लग रहा है। आइए और भी लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ? प्रेम शंकर नाम। कहाँ से? भदोही से। अच्छा भदोही जिला से। क्या माहौल चल रहा है पूरे क्षेत्र में? भदोही में अब तो आने वाले समय में चुनाव उस समय गठबंधन है। गठबंधन वहाँ पर भी है। अनिल यादव, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर राहुल गांधी सुनेगा हमारी आवाज अनिल यादव की तो राहुल गांधी ये मोदी आएगा, मोदी बराबर अनिल यादव करेगा, उनका टक्कर देगा, इनको यहाँ टिकने नहीं देगा, इनको यहाँ टिकने नहीं देगा। न फूलपुर न प्रयागराज, ये कभी अगर जीत जाएंगे तो आके हमसे मिल लीजिएगा। उनको इतनी बुरा तरीके से हराएंगे कि मोदी जी दोबारा आएंगे नहीं प्रयागराज, बता दे रहे हैं। तो और भी लोगों से बात करते हैं और भी युवा है ऐसे चले भैया क्या आइए तो लोग तो हालांकि जी क्या कहना चाहते हैं? मुद्दाएं यहाँ है जो युवाओं की मजबूरियाँ हैं कि उनको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुलनी चाहिए, ये युवाओं का सोच है। यदि युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देश जब तक नौकरियाँ नहीं मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो भी युवा पढ़ा लिखा शिक्षित है वो अखिलेश यादव और राहुल जी को वोटिंग करेगा। जो भी अगर अशिक्षित टाइप का होगा, नहीं समझदार होगा, अंधभक्त होगा, मोदी जी को बीजेपी को वोटिंग करेगा। बाकी सब लोग अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कहाँ से पढ़ा? सिडनी से पढ़ा लिखा और पर्यावरण से इंजीनियरिंग किया हुआ है। वो समझता है, देश को समझता है, युवा को समझता है, किसान को समझता है। खुशहाली कैसे चाहिए? खुशहाल युवा। अभी बताइए, किसान आदमी है कि बोरी यूरिया लेने जाए तो उसको 45 केजी कर दिया है। क्या ये बेहतर है? उस समय में 50 केजी होता था। और डीएपी, मैं भी किसान का बच्चा हूँ, डीएपी खाद भी लेने जाते हैं सर तो 1600-1700 बोरी पड़ जा रही है। तो इतनी महंगाई है तो महंगाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है सरकार? कहाँ है सरकार? बच्चे पढ़ने इलाहाबाद आ रहे हैं, माँ बाप पढ़ाने के लिए यहाँ पर बच्चों को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। क्या रोजगार है? रोजगार पे बात है। यूपीपी के वैकेंसियां लीक हो गया, नीट की वैकेंसियां लीक हो गया, अधिकारी रैंक की वैकेंसी, समीक्षा अधिकारी जैसी रैंक की वैकेंसियां वो भी लीक हो जा रही है। तो आपका प्रशासन कहाँ पे खड़ा हुआ है? आप कहाँ देख रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हमें देश को विकास के लिए युवा को रोजगार दो, अच्छी शिक्षा दो, गरीबों के लिए हेल्प करिए। दवाई, पढ़ाई, कड़ाई, ये 3 चीज बहुत जरूरी। मेन चीज आपको बढ़िया हॉस्पिटल मिलना चाहिए सरकारी। अभी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लिख देंगे बाहर से पर्चा पे, आप जाइए वहां से लीजिए, उनको कमीशन मिलना है। जो सर सच बात है, मैं बिल्कुल सच बात आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आप अभी किसी भी कोचिंग में चले जाइए, क्या गरीब का बच्चा कोचिंग में पढ़ सकता है? आईएएस की तैयारी कर सकता है? 2 लाख फीस भर सकता है? कभी नहीं भर सकता है। एक गरीब का बच्चा सिर्फ मर रहा है, मिडिल क्लास का आदमी मर रहा है, उसके लिए कोई बात सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इस बार अखिलेश यादव और राहुल जी सरकार बनाने जा रहे हैं और अच्छे बेहतर सरकार चलाएंगे। और यही नहीं, बिहार के अंदर बिहार के अंदर 2 साल के लिए लगभग 17 महीने का काम तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने वादा किया था कि मैंने यहाँ पर रोजगार दूंगा। 17 महीने में 2.5 से 3-4 लाख 17 महीने के अंदर 3 से 4 लाख उन्होंने रोजगार बांटा है। वो काम किया है, वो पढ़ा लिखा नेता है, युवा को समझता है, किसानों को समझता है, सारे देश को समझता है, बिहार को समझता है, बिहार को अच्छी स्तर पे ले जाए। मैं तो यूट्यूब पे भी देखता था कि किसी भी हॉस्पिटल में गलत काम हो रहा है
कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। वो तो रातों में पूरे जनवरी के महीने में जांच पे चला जाता था, जांच पे करने के लिए चले जाते थे। अच्छा मुद्दे की बात कर ली जाए, यदि प्रयागराज की बात करें, प्रॉपर प्रयागराज से बात भदोही से, मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद से। अच्छा ये बताइए इलाहाबाद में किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, उनको क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ इन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे। पहला नंबर गरीबी, महंगाई इतना ज्यादा हो गया है, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। जगह बना कर रखिए जी। जहाँ 70 मतलब कि 70 रुपए में पेट्रोल चलता था, आज वो 98 में चल रहा है। क्या यह महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या भैया आपकी नजर में महंगाई है? महंगाई है आपकी नजर में? हाँ महंगाई है, पर ये हमारा ये कहने का मतलब है जैसे जब राहुल गांधी की सरकार थी, हाँ जब राहुल गांधी की सरकार थी तब बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी। अब जब योगी सरकार आई है, जब भैया आज बेटियां कह रही है सुरक्षित, बेटियां कहाँ में सुरक्षित है, हमें बताइए। अब जब से योगी सरकार आई है तब जब से कैमरे में आएंगे तभी तो मतलब क्या है? जब से योगी सरकार आई है तब से देखिए अपने प्रयागराज में जितना भी गुंडा मुक्त हो गए हैं। ये एक भी प्रयागराज में कोई अभी हमारे यहीं पर हमारे साथ एक लोग मिले थे जो कि कुराव क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जमीन पर कब्जा करने के बाद वहाँ जो कब्जा करने वाले माफिया थे वो अपने वहाँ पर प्राइवेट स्कूल बना दिए, सरकारी भी स्कूल नहीं बने। तो माफिया कहाँ से खत्म हो गए? वो माफिया खत्म हो गए क्या? माफिया बिल्कुल नहीं खत्म है। बट सबसे बड़ा मुद्दा हमें रोजगार पे बात करिए, जिससे देश को विकास हो, देश भविष्य अच्छे मतलब कि ऊपर जाए। और क्या युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? प्रयागराज की बात कर ली जाए, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय IAS PCS की एजेंसी कही जाती है। यहाँ से जज बनते हैं, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं। तो क्या यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? ये भी एक युवा है, हम भी एक युवा है, भाई भी एक युवा, मैं भी एक युवा हूँ। एक युवा नहीं, यहाँ पर 50 युवा है। पूछे कितने रोजगार है यहाँ पे? सब खत्म है। सब बेचारे अपने आप में एकदम 12 घंटे की नौकरी करना चाहता है व्यक्ति। सुनिए सर, 12 घंटे की नौकरी करता है व्यक्ति, 8,000 12,000 पाता है। तो क्या उसका परिवार चल सकता है? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? आप बताइए, महंगाई है इतनी, 160 रुपए क्या अरहर की दाल खरीद सकता है? इतनी महंगाई, इतनी ज्यादा, 170 जो भी है मतलब मार्केटिंग में। तो क्या भैया महंगाई पे बीजेपी बोलता है, मोदी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, आपकी नजर में क्या है? महंगाई है कि नहीं है? मेरी नज़र में महंगाई है, पर जिस तरह ये राहुल जब राहुल की सरकार थी तब ने इसने जब राहुल एक स्प्लेंडर गरीब अभी खरीदने जाए, 5 साल पहले स्प्लेंडर की कीमत लगभग 60 था, 50 था, 57 था। सर एक स्प्लेंडर गाड़ी अभी गरीब खरीदने जाए तो 5 साल पहले लगभग सबको मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाए। कह रहा हूँ कि हाईवे रोड बहुत बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब पब्लिक नहीं रहेगी तो उसमें चलेगा कौन? इलाहाबाद के सराइया भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये रोड बहुत बना रहे हैं, हाईवे बहुत बना रहे हैं, जब पब्लिक नहीं रहेगी तो उसमें चलेगा कौन? जब पब्लिक नहीं रहेगी तो उसमें चलेगा कौन? रोड बनाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है रोड बनाने। अच्छा और भी युवा से बात करते हैं, क्या करें? क्या ठीक है, और लोगों से बात क्या माहौल है जी? मेरा सारे युवा से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को जिताने का काम करें। काम करेंगे, आने वाले समय में युवा के लिए बहुत ही बेहतर काम करने वाले हैं। बहुत ऊपर जाएगा।
आप लोग शिक्षित है, आप लोग बहुत ज्यादा शिक्षित है, इसलिए माननीय श्री अखिलेश यादव को वोटिंग करिएगा। एक बार ये बता दीजिए, ये चुनाव कौन सा हो रहा है? कितनी सीटें होती हैं? अब इनसे पूछे, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए, बात करें सबसे यार मतलब हम आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा। अच्छा अच्छा, आप भी अपने मुद्दे पढ़ाई लिखाई नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी जान रहे हैं। स्टूडेंट हो नहीं? आप स्टूडेंट है? क्या रोजगारी है कि नहीं है? अरे भाई पढ़ोगे तो है, बिल्कुल है। माइक छोड़ दो। आप एक मिनट, क्या आइए और भी लोगों से बात करते हैं। इधर है हमारे साथ, आइए। रोजगार बिल्कुल भैया सुनो, आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, सुनिए, जिसका गरीब का बच्चा 45 के करीब में हो जा रहा है, 35 के करीब में हो जा रहा है, IAS PCS की क्या 10 साल में जो IAS PCS की तैयारी किया है, क्या कितनी उसमें वैकेंसी निकाले भैया जरा आप बताइए। इसमें IAS PCS की 10 साल में कितनी वैकेंसी निकाला जा रहा है? तैयारी नहीं करते, मुझे बात क्या जानेंगे? फिर क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? आप क्या हम नहीं तैयारी करते हैं। यूपी में कितनी वैकेंसी है बीजेपी ने निकाली? आपने 54,000 कुछ निकली थी इस बार। वो भी अभी क्लियर कहाँ करा पाए? वो भी क्लियर होगा। भैया कि यदि आप पढ़े लिखे बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, आप अखिलेश यादव को वोटिंग करिए, युवा नेता है, आप सपोर्ट करिए। एक अभी जवाब दिया कि पुलिस की 54,000 वैकेंसी निकाली गई थी, वो भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई। क्या वर्तमान सरकार बताइए, अखिलेश सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कोई भी सरकार थी, धांधली होती थी, धांधली होती हुई सब कुछ हो जाता था, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता था। इस बार धांधली नहीं हुई तो ऑब्जेक्शन उठ गया है। बात सही है कि नहीं सही है? धांधली कैंसिल हुई है, हर बार पेपर लीक होता था, सबके मोबाइल में पहुंच भी जाता था, ठीक है। इधर ऑब्जेक्शन हो जाता था, बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो क्या डबल इंजन की सरकार में इतनी पावर है, इतनी पावर है, तो क्या है पावर इनकी कहाँ चली? क्या कर रही है? नहीं चाहिए ना बात के लिए, वो भी चक्कर चलाते, चक्कर चल जाते। जी आइए, अखिलेश जिंदाबाद, पूरा यूपी से जीते। आइए आराम से, सबसे बात करेंगे, सबसे बात। क्या 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 बोल रहे हैं? आराम से माइक छोड़ कर ऐसे रहो, ऐसे क्या बोल गोली मारता हमारे साथ और भी हुआ है जी। बोलिए। देखिए भैया, मैं सिर्फ एक ही बातें करूंगा। भैया कैमरा मैन है, जब कैमरे में आप नहीं आएंगे आपका जवाब नहीं तो मतलब क्या है? युवा बात करने दीजिए। युवा अगर चुनाव में बेईमानी नहीं होगी तो पूरा का पूरा तालाब सूख जाएगा। कमल की तो बात छोड़िए, इस बार अगर चुनाव में बेईमानी नहीं होगी तो पूरा का पूरा तालाब सूख जाएगा। कमल की तो बात छोड़िए। क्या कह रहे थे चाचा? चाचा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं पूछे कौन सी पार्टी से? पार्टी ठीक है, हम कोई पार्टी और कोई पार्टी के विक्रेता नहीं है, ना कोई पार्टी और कोई पार्टी से विक्रेता है, न किसी दल बसाए में बसे हैं, अपनी कमाई खाते हैं, अपने बसाए में बसे हैं। सोना नहीं देती थी, लेकिन रह गई मोदी और योगी सरकार, हम लोग को कोई रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार दिया। दुनिया का ये है 13,000 करोड़ रुपए, छोटा सा मंदिर के लिए 13,000 रुपए करोड़। सरकार 80 करोड़ खाना देता है, कांग्रेस सरकार 80 करोड़ को खाना दे रही है। कांग्रेस सरकार देख रहे हैं सबसे कार्यक्रम 2013 में बना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
2013 में बना है। ये मोदी जी केवल हौफा ले रहे हैं बस। अच्छा, यानी कि जो राशन, एक मिनट, जो राशन दिया गया है कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 47 में लिखा गया है, उसी के आधार पर निपसे कार्यक्रम 2013 बना है और 2014 में बीजेपी सरकार है, ये लूट रहे हैं कि हमने दिया है 80 करोड़ खाना ये दे रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम दे रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये बनी है। अच्छा, प्रयागराज की युवाओं की अब की बार क्या है, जब इंडिया गठबंधन इंडिया जब 25 तारीख को बटन दबाने जाएंगे तो उनका मेन मुद्दा मतलब नहीं बैठे सरकार लड़ाई का मतलब नहीं बैठे। इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी बन गई है। भैया करना होगा यूपी सरकार 27 में बदलेगी, बाकी इस बार मोदी सरकार पीछे आ गई। भैया देखे होंगे, जो कुर्सी बेचने आता है ना, 400 चिल्लाता है, लास्ट में 150 बेच के जाता है। वही हाल में जनता पार्टी को 400 पार होगा कि 100 पार होगा, ज्यादा दिन है, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, सब परिणाम में ही होगा। यहाँ चिल्लाने से यहाँ कुछ आदमी है, मैं 4 के बाद मिलूंगा तब देखते हैं। पता होता है 2 चुनाव के पहले यही आदमी बोल रहे थे, आदमी यही बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद यही आदमी से फिर मिला जाएगा। बात का परिणाम पब्लिक देख रही है। यहाँ बोल कुछ रहे हैं और बटन कहीं 4 को यही मिलेंगे। बात जातिवाद किया जाती है ना, पीड़ित भी रहेंगे लेकिन बुराई भी उन्हीं करेंगे। ये वाला था, यहाँ वाला विधायक वाला चुनाव था, बहुत अखिलेश का हार था, लेकिन लास्ट में हार गई ना। वही प्रोसेस होता है। भैया ये बोल रहे हैं अभी चंडीगढ़ में अभी चंडीगढ़ में बीजेपी का अधिकारी जो वोटिंग हुआ था उसका अनबैलेंस कर रहा था। बताइए ऐसा क्या, मतलब क्या ऐसा था, अधिकारी क्यों ऐसा कर रहा था, कैसे ऐसे क्यों हरकत कर रहा था कैमरे घर में, इसलिए पकड़ा गया। तो बीजेपी जो भ्रष्ट मतलब कि बिल्कुल भ्रष्ट है ना। ये बताओ अगर जितने कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इनके अधिकारी सारे भ्रष्टाचार कर। हालांकि आपको बराबर लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया, आखिर प्रयागराज की जनता क्या चाहती है? प्रयागराज की जनता अखिलेश यादव हमारे इस बार हाथ बदले का हालात कोई रोक नहीं सकता। अभी तो बीजेपी कर, मैं कभी बोल ही नहीं सकता। मेरे सुनिए मेरी बात, देश बचाओ भैया, सुनिए कोरोना आप जो है यहीं पे वोटिंग करा लीजिए, यहीं कोरोना के समय में, जब कोरोना था उस समय में दारू की दाई आई ऐसे बढ़ते हैं। इस कोरोना के समय में दारू का ठेका खुला था कोरोना के समय में। क्या दूध जो है पौष्टिक और प्रोटीन का चीज है, उसके वो नाला में फेंका जा रहा था, क्या उस पे नाले में फेंका जा, उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ाया गया? दूध का कीमत आज क्यों नहीं बढ़ रहा है और दारू की कीमत क्यों बढ़ रहा है? जो हमारे लिए प्रोटीन और जो पौष्टिक चीज है, जिससे हमारे शरीर को बढ़िया एनर्जी मिले, उसकी हमें जरूरत है कि दारू की जरूरत है। हमारा देश कैसे विकास करेगा? दूध पिएगा विकास होगा, हमारा शरीर डेवलपमेंट। और भी लोगों को मौका दीजिए, हमारे साथ चाचा है, बुजुर्ग है। देखिए ये भौकाली सरकार समझे, ये भौकाल बना रही है, पीछे मत चाहिए गाड़ी, ये भौकाल बना के सरकार चला रही है। और किस प्रकार की भौकाल? अच्छा साइड आ जाए, असुविधा ना। पुलिस वालों को अभी जो रिजेक्ट हुआ है वो टॉफी दिया है, लॉलीपॉप। और आइए और भी लोगों से साइड चले आइए, साइड भैया साइड चले आइए, साइड आइए चले आइए। तो हालो तो आइए चले बिल्कुल आइए
तो हालांकि आपको दिखाने का प्रयास करूं, पीछे वही मंच दिख रहा है जहां पर प्रधानमंत्री अभी यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले यहाँ पर भाषण देकर गए या कहूँ बता कर गए अब की बार किन मुद्दों पर जनता वोट करे या कहूँ उनका जो भी मन था वो बताए। आइए और भी युवा है। 400 पार भैया, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। अंतिम संस्कार अब की बार सरकार नहीं आएगी, अब सरकार बन चुकी है और बन रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे पास में मुझे कहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी सरकार है, बीजेपी नौकारी सरकार है। आप हमारा कैमरा ये हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप कहीं बाहर मत जाइए, यहीं पे जितने लोग हैं आप यहीं पे वोटिंग करा लीजिए, अखिलेश यादव दुगना पड़ेंगे। यहीं पर उनको बस यहीं पड़ेगा, बस यहीं पड़ेगा। जब इतना तोहरे हाथ में दिया जा तो उनका लोग के का जरूरत रहा, ये बतावा। जब इतना हमारे लोग की जरूरत है, हमारे लोग की जरूरत इसलिए है कि अगर हम लोग साथ डाला नहीं बेईमानी भैया क्या होता ही गुंडा करती। ऐसा किसी दिन नहीं जिस दिन पेपर उठा के रखो किसी दिन मर्डर ना हो। इस दुनिया में साहूकार कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। भैया क्या कहना धुला हुआ कोई किसी को मान ही नहीं है कि बेरोजगारी बहुत है भाई, कोई भी बेरोजगार तुम भी हो बाबा, हम भी भक्त हो, भक्त हो, ये गलत है। पढ़ाई किए होगे, पेपर लीक हुआ, मतलब नहीं है। यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं भाई, पढ़ लिख के पेपर लिए। खेती करो, क्या खेती करो यार, खेती करने के लिए, खेती करने के लिए सरकार के नौकर बन कराई। खेती करने के लिए पढ़ाई किए हम खेत है भैया एक सवाल छोटे भाई का एक सवाल है आपसे, छोटे है तो इनका सवाल है।